बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा लेसन नंबर 11 है। इस कम्प्लीटली वीडियो में मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा, इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी बताऊंगा और इसके इंटरोगेटिव यानी सवालिया क्वेश्चन के बारे में भी बताऊंगा कि आप फ्यूचर में सवाल किस तरह करें, इनकार किस तरह करें और नॉर्मल जुमला जो है वो आप किस तरह बनाएं। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी स्टूडेंट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी पहचान बता दूं, क्योंकि इसकी पहचान जो है वो उर्दू में बहुत सीखना बहुत लाजमी है, क्योंकि आप उर्दू का सेंटेंस या इजीली आप जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकेंगे। और इंग्लिश में मैं आपको इसकी पहचान बता दूंगा कि इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है। अगर आप इंग्लिश में जुमला बनाना चाहें तो आप जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किस तरह जुमला बनाएंगे। पहले मैं आपको उर्दू में इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर ज़बान आपकी मादरी जो है वो उर्दू है या आप उर्दू आपको आती है तो आपको ये टेंस समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर जुमले के आखिर में देखें, अगर जुमले के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आ जाएं तो आपको इससे पहचान हो जाएगी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का टेंस है। अब वो किस तरह है ये स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल करते हैं। पहली एग्ज़ाम्पल, मैं नावल पढ़ूँगा। अब देखिए उसने नावल पढ़ा नहीं है, वो बात कर रहा है कि मैं नावल पढ़ूँगा, मैं नावल पढ़ूँगा। अभी आने वाले वक्त में पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा वो अलहदा बात है, मगर वो बता रहा है कि मैं नावल पढ़ूँगा। ये गा से हमें पहचान हुई यार वो अभी वो पढ़ेगा। उर्दू में हमें पहचान हो गई है कि यार वो पढ़ेगा। दूसरा, तुम सेब खाओगे, तुम सेब खाओगे। इस गे से हमें पहचान हुई यार अभी उसने सेब खाया नहीं, उसे हम पूछ रहे हैं या उसको बता रहे हैं कि यार तुमसे पूछ रहे हैं उसे, तुम सेब खाओगे। खाया उसने नहीं है सेब अभी। तीसरी जो है वो कपड़े धोएगी। अभी उसने कपड़े धोए नहीं है, अब सवाल है भाई वो कपड़े धोएगी, वो कपड़े धोएगी। इस गी से हमें पहचान है कि ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। आपको उर्दू में टेंस से देखें, आपके सामने कोई उर्दू बोलता है जिस तरह मैं अभी उर्दू में बात कर रहा हूँ, आपको ये खुद ही बहुत इसकी पहचान हो जाती है कि यार ये किस टाइम की बात कर रहा है और ये क्या बात कर रहा है, क्योंकि गा, गे, गी, है, होगा, इनसे आपको पहचान हो जाती है कि ये कौन से टेंसेज हैं। चलिए इसके इंग्लिश में स्टूडेंट्स देखते हैं कि भाई इस इंग्लिश में क्या पहचान होगी स्टूडेंट्स। इसकी इंग्लिश में इसकी पहचान विल और शेल है। विल और शेल का मतलब गा, गे, गी वगैरह, इसका मतलब है विल और शेल का। जो फार्मूला है इंग्लिश में जुमला बनाने के लिए इसका स्टूडेंट्स वो है सब्जेक्ट है, फिर विल या शेल का आप इस्तेमाल करेंगे। ये मैं आपको भी बता देता हूँ कि आप विल किसके साथ इस्तेमाल करेंगे और आप शेल किसके साथ इस्तेमाल करेंगे। फिर वर्ब है स्टूडेंट्स, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है। ये जुमला जो है आप इस तरह से बनाएंगे कि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल और शेल लगाएंगे, फिर वर्ब की स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आप फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जुमला ख़राब हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था टेंस की वीडियो में कि 8 ऐसे वर्ब अपना जो टेंसेज हैं जिनमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि शेल और विल का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये मैं सीधा कर लेता हूँ, एक मिनट। चलें स्टूडेंट्स, शेल जो है वो आप सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स आई और वी के साथ इस्तेमाल करेंगे, और विल जो है वो आप ही, शी, इट, दे, सिंगुलर या प्लूरल नाउन, दो या एक से ज़्यादा जितने भी नाम हों, कोई भी नाउन हो उसके साथ आप जो है वो विल का इस्तेमाल करेंगे। मगर शेल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप शेल का जो इस्तेमाल है आई और वी के साथ करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, जब मैं नीचे आपको एग्जांपल्स कराऊंगा उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगा कि आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल भी होता है। अब वो क्यों होता है स्टूडेंट्स वो मैं आपको बता देता हूँ, अभी से थोड़े से शॉर्ट से बता देता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। वो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को कहें कि मैं कल लाहौर जाऊँगा, आई शेल वी गो टू लाहौर।
अगर आप कहें कि बीच में मैं कल लाहौर ज़रूर जाऊंगा, ये बात आप ज़रूर बीच में ज़रूर का लफ्ज़ लें और कंफर्म करें कि यार मैं लाहौर जाऊंगा, पक्की बात है भाई ज़रूर जाऊंगा, तो आप जो हैं आई विल गो टू द लाहौर टुमारो, आप ये साथ फिर विल इस्तेमाल करेंगे आई का। अगर जब आप सेंटेंस में ज़रूर की ज़रूर लिखें, ये ज़रूर बिल्कुल कंफर्म हो कि यार अब ये काम आपने करना है, लाहौर जाना है, जो भी काम करना है, अगर वो ज़रूर हो तो फिर आई के साथ या वी के साथ आप विल का इस्तेमाल करेंगे। वैसे अदरवाइज़ जो है वो आई के साथ शेल का इस्तेमाल होता है आम सेंटेंसेस में, और वी के साथ भी शेल, और विल के साथ जो है शी इट दे सिंगुलर प्लूरल का नाउन का इस्तेमाल होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ पर मैंने जो लिखी हैं, फॉर एग्जांपल वो कपड़े धोएगी, शी विल वॉश द क्लोथ। अब देखें वॉश जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शी सब्जेक्ट है, विल जो है मैंने आपको बताया था ही शी विल इट, किसी के साथ भी हो जो हो आप विल का इस्तेमाल करेंगे सवाए आई और वी के साथ। क्लोथ जो हैं वो कपड़े हो गए। अली सेब खाएगा, अली सिंगुलर हो, अली और इमरान भी हो, सेब खाएंगे तो आप विल का इस्तेमाल करेंगे। अली सेब खाएगा, अली विल ईट एप्पल। मैं सेब खाऊंगा, आई शैल ईट एप्पल। आपने आई के साथ जो है वो अपना आपने इस्तेमाल करना है कि मैं सेब खाऊंगा, यानी आई शैल ईट एप्पल। इसके बाद सुन, मैं आपको इसके नेगेटिव सेंटेंस इसी वीडियो में करा रहा हूँ। इसके बाद फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस भी इसी वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसके बाद मैं कम्प्लीटली जो है वो आपको एग्जाम्पल्स बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप वो ये वीडियो समझ सकेंगे। चलिए नेगेटिव सेंटेंस अभी शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस हैं, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट, नेगेटिव का मतलब मनफी सेंटेंस का आपको पता होगा, जुमले, ये नहीं मनफी जुमले, ऐसे जुमले जिसमें आप इनकार करें। फ्यूचर वैसे सिंपल टाइम, अगर इंडेफिनिट टेंस में आप देखें तो उसमें बता रहे हैं कि वो ये काम करेगी, वो ये काम करेगी, ये करेगी, ये कपड़े धोएगी, अली सेब खाएगा वगैरह, मैं लाहौर जाऊँगा, इस तरह जुमले। नेगेटिव सेंटेंस वो हैं कि फॉर एग्जांपल अली स्कूल नहीं जाएगा। आपने नहीं और ना का इस्तेमाल जो है वो फ्यूचर में सीखना है हमारे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, फार्मूला वही है मगर साथ सिर्फ नट का इस्तेमाल हुआ है, और नट आपने किसके साथ इस्तेमाल करना है, शेल नट। जो शेल आई और वी के साथ आपने शेल और साथ नट का इजाफा करना है, और ही शी दे इट्स वगैरह जितने भी प्लूरल नाउन है उसके साथ आपने विल नट का इजाफा करना है। स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला जो है वो इंग्लिश में है, वो है सब्जेक्ट विल नॉट या प्लस शेल नॉट। कोई भी आप जो है वो विल जिसके साथ इस्तेमाल उसका विल इस्तेमाल करना है, और शेल जिसके साथ मैंने को बता दिया था शुरू में कि विल और शेल किसके साथ इस्तेमाल होगा, वही वर्ब की आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और ऑब्जेक्ट। ये आपका इंग्लिश में इसका फार्मूला है स्टूडेंट्स। एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम्पल है अली, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, अली है, अली विल नॉट गो टू द स्कूल। अली स्कूल नहीं जाएगा, अली स्कूल नहीं जाएगा। अगर ये सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता तो यहाँ पर आता अली विल गो टू द स्कूल। अब साथ आपने नॉट का इस्तेमाल कर लेना है, तो ये होगा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, यानी नहीं का इस्तेमाल हो जाएगा। या अगर ये इस तरह होता कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, आई शैल नॉट गो टू द स्कूल। अब उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, और अगले जो एग्जांपल जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा वो लाजमी देखिएगा, आपको जो है ये टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा पक्का याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव यानी वो जुमले जिसमें सवालिया, अब सवाल पूछें। हर टेंस के जो है वो अपना एक फार्मूला है, अपने उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वही इस्तेमाल होता है और उससे सवाल बनते हैं। वैसे अगर क्या का अगर मीनिंग कीजिए तो मैंने आपको बताया व्हाट, इंग्लिश में अगर क्या की मीनिंग आप करें तो व्हाट आता है, मगर टेंस के हिसाब से जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब भी उसकी स्टार्टिंग में आ जाती है, और जिससे हमें पहचान हो जाती है कि यार ये टेंस जो है ये कौन से ज़माने का है और ये क्या पूछ रहे हैं हमसे। स्टूडेंट शुरू करते हैं। इसका फार्मूला है, आपने विल या शेल को पहले लगाना है, सब्जेक्ट से पहले विल या शेल को। वही फार्मूला है जो डू और डज और डिड का था। फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। सवालिया में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होती है स्टूडेंट्स। चलें एक एग्जांपल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या अली स्कूल जाएगा? अब देखें आगे सेंटेंस में आपने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस में अली स्कूल नहीं जाएगा, अली स्कूल जाता है वगैरह वगैरह। यहाँ पे क्या अली स्कूल जाएगा? विल अली गो टू द स्कूल? क्या मैं स्कूल जाऊँगा? आई शैल आई गो टू द स्कूल?
इस तरह जो जुमले हैं वो स्टूडेंट्स वो हम अपने जो है क्या कहते हैं उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में तब्दील कर सकते हैं। क्या लगा के एंड में वही गा की पहचान होगी स्टूडेंट्स, गा वही एंड में आएगा। मगर आप क्या अब क्या और के लिए विल और शेल का इस्तेमाल करेंगे, और आपको ये इंग्लिश में याद होना चाहिए कि शेल जो है वो आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा, विल बकाया सब चीज़ों के साथ प्लूरल और सिंगुलर जितने भी नाउन हैं ही शी इट दे वगैरह वगैरह के साथ जो है वो अपना विल ही इस्तेमाल होगा। चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताया थी करते हैं। पहले एग्जांपल जो है, मैं हर ख़तरे का सामना करूंगा। आई देखें, मैं के साथ आई के साथ, आई शेल फेस एवरी डेंजर्स, करूंगा देखें ना आप जुमले में मैंने बता दिया गा आएगा। वो सुबह सैर को जाएंगे, दे विल गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। वी शेल वेट फॉर यू, वी शेल वेट फॉर यू। फिर माली पौधों को पानी देगा, द गार्डनर विल वाटर द प्लांट्स, चीन हमेशा पाकिस्तान की मदद करेगा, चाइना विल ऑलवेज हेल्प पाकिस्तान, वो ज़रूर जुर्माना अदा करेंगे, ही शेल पे द फाइन, मैं वजीफ़ा हासिल करके रहूँगा, आई विल गेट द स्कॉलरशिप। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आप इसमें तब्दील कर सकते हैं जुमले को, कि अगर आप आई के साथ जो है वो शेल का इस्तेमाल छोड़ के विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर वो इसकी शर्त है, उसकी शर्त ये है कि वो जुमला बिल्कुल जिसमें ज़रूर आ जाए, पक्का जुमला हो, यार ये मैं करूँगा ज़रूर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए, तो आप उसमें कर सकते हैं। देखें मैंने आपको मैं वजीफ़ा हासिल करके रहूँगा, अब ये करके रहूँगा, अब ये बात कंफर्म कर रहा है कि यार ये मैंने हर हाल में करना है, तो फिर आई के साथ विल का इस्तेमाल होगा, और अदरवाइज़ जुमला वही होगा। जिस जुमले में आपने किसी चीज़ के ठान लें कि यार अब ये काम करके रहना है, करके रहूँगा, उसमें आप अपने लिए फ्यूचर में आई के साथ विल इस्तेमाल कर सकेंगे, वरना अदरवाइज़ जो है वो अपना क्या कहते हैं उसे शेल का इस्तेमाल होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ये आपको इम्प्रूव हो जाएंगे। टेंस मुश्किल नहीं है, इसका आसान हल ये है, मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया था कि आप स्टोरीज़ बुक्स लें, सिंपल स्टोरीज़ की बुक्स। मैं तो ज़्यादातर जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं या बिगिनर्स हैं उनको मैं ज़्यादातर छोटी स्टोरीज़ की बुक रिकमेंड करता हूँ, या कोई भी आप ऐसी कर लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बुक लें, कोई भी आप जो है वो बेहतरीन जो है किसी अच्छी राइटर की हो, चेक कर लें। शॉर्ट्स इन ओल्ड बुक शॉप से भी आपको इजीली कोई 100-200 रुपए की मिल जाएगी, वो लेकर आ जाएं, वो आप स्टडी करने लग जाएं स्टूडेंट्स। तो आपके जो है ये जितनी आप रीडिंग करेंगे, ये टेंस, ये हैव बीन, हैज़, विल, शेल, एस, प्रेजेंट, ये सारे जो टेंसेस हैं स्टूडेंट्स ये इस्तेमाल होंगे, और आप जो है वो आपके बार बार नज़रों के सामने से जाएंगे, और आप जुमले पे गौर करें, जब आप जुमला रीड कर लें तो आप उस पर गौर करेंगे यार ये कौन से टेंस का जुमला है, तो थोड़ी सी मेहनत में आपको ये क्लियर हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा आप एग्जांपल्स करेंगे उतनी ज़्यादा जो है आप बेहतर हो जाएंगे। कोशिश करें आप सिंपल स्टोरीज़ की बुक्स लें। एक स्टोरी की बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, डिक एंड डोरा, स्टूडेंट्स की बुक है, एक छोटी सी अपना ऑक्सफोर्ड की, आपको इजीली मिल जाएगी किसी भी अपना बुक शॉप से आप ले सकते हैं। उसमें यह है कि दो बच्चे या एक फैमिली जो है वो एक ट्रिप के बारे में बात करते हैं, जिसमें वो एक दूसरे से क्वेश्चंस करते हैं, उसमें ये आपका ग्रामर जो है स्टूडेंट्स ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलें थोड़ी सी ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स, यहाँ से थोड़ी सी और, क्या मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब सवालिया जुमलों में प्रैक्टिस करते हैं। शेल आई वेट फॉर यू, क्या मैं, अब देखें क्या मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, करूँगा वही टेंस है, गा का आखिर में इस्तेमाल हुआ है, मगर आप सवाल पूछ रहे हैं क्या मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मैं के लिए आप शेल इस्तेमाल करेंगे, शेल आई वेट फॉर यू, क्या वो मेरी चुगली करेंगे, विल बी बैक बाइट मी, क्या तुम सच बोलोगे, विल यू स्पीक द ट्रुथ। ये मैंने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली, और ये जो नीचे जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ये स्टूडेंट्स आपने खुद करनी है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं। थोड़ी सी और एग्जांपल करते हैं, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स। वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू द स्कूल, हम खाना खाएंगे, वी शैल ईट फूड, हामिद गाना गाएगा, हामिद विल सिंग अ सॉन्ग, वो मैच जीतेंगे, दे विल विन द मैच, मैं अच्छे नंबर हासिल करूंगा, आई शैल ऑब्टेन गुड मार्क्स। अगर यहाँ पे आ जाता कि मैं अच्छे नंबर हर हाल में हासिल करूंगा, या मैं अच्छे नंबर ज़रूर हासिल करूंगा, तो फिर आप यहाँ पे लिखते आई विल, या हर हाल या ज़रूर, फिर आप लिखते आई विल ऑब्टेन गुड मार्क्स। इस तरह ये कुछ जुमले हैं स्टूडेंट्स, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इस पर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह जो है वो आपको ये टेंस
बहुत बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। अगर उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी की समझ नहीं आई तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में स्टूडेंट्स मैं आपको न्यूज़पेपर्स रीडिंग शुरू करूँगा या कोई स्टोरी की बुक शुरू कर लेंगे। उसमें मैं आपको जो है जब ये टेंस कंप्लीट हो जाएँ, एक स्टोरीज़ की बुक में कंप्लीट ये डिक एंड डोरे मैं स्टडी करूँगा और उसमें आपको कंप्लीट जो है वो मैं उसी बुक्स में जब मैं रीडिंग करूँगा उसमें तो मैं आपको बता दूंगा कि यार ये टेंस इसका है, ये टेंस इसका है, ये टेंस इसका है। वो आप एक बुक पूरी कर लेना स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ जो है आप के लिए इंग्लिश में कोई भी लेटर हो या कोई भी ऐसे हो आपको रीडिंग आसान हो जाएगी। जब आपको रीडिंग आसान हो जाएगी तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी और स्पोकन लेवल भी आपका अच्छा हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।